वेलकम स्टूडेंट्स। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अज्यूम कीजिए आप एक सुबह उठते हैं और आप अपने रोज़ की तरह काम एक्टिविटीज़ करने में डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। उस डिस्कम्फर्ट कंडीशंस को देखते हुए आपको ये पता चल जाता है कि आप बीमार हो चुके हैं, आप किसी फीवर से सफ़र कर रहे हैं। उस इलनेस कंडीशंस को आप अपने डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो डॉक्टर आपसे आपकी कंडीशंस पूछता है, आपके सिम्टम्स पूछता है, फिर आपको वो टेस्ट करेगा, आपके टेस्ट रिपोर्ट्स देखता है, फिर आपको आपके मेडिकल कंडीशंस बताता है जिस वजह से आप डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। आपको वो डिजीज़ बताता है जिस वजह से आप वो डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। तो आज हम इस लेसन में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह डिजीज़ हमारे हेल्थ से रिलेटेड है या लिंक्ड है। तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं जो लेसन में बार बार यूज़ होने वाले हैं। तो पहला है पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज डिजीज़। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिनके वजह से हमें डिजीज़ होता है, जिनके वजह से हमें बीमारियां होती है। दूसरा क्या है? दूसरा है एंटीजेंस। एंटीजेंस क्या है? एनी फॉरेन सब्सटेंस। फॉरेन सब्सटेंस मतलब आपके बॉडी को छोड़ के जो भी बाहर के सब्सटेंस है वो फॉरेन सब्सटेंस होते हैं। इन्वेडिंग बॉडी एंड कैपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग एन इम्यून रेस्पॉन्स एज कॉल्ड एज एंटीजन। मतलब जो भी चीज़ें आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे वो एंटीजन है। इम्यून सिस्टम हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है इम्यून सिस्टम। अब देखते हैं एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या है? द प्रोटेक्टिव केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सेल्स। द प्रोटेक्टिव केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सेल्स इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन्स आर कॉल्ड एज एंटीबॉडीज। क्या है? प्रोटेक्टिव केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सेल्स। जो भी इम्यून सेल्स से केमिकल्स बनते हैं वो है आपके एंटीबॉडीज। अब लेसन की तरफ आते हैं और देखते हैं हेल्थ। हेल्थ समझेंगे हेल्थ के डेफिनेशन से। तो हेल्थ क्या है? हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। मतलब बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, मैं डिजीज़ फ्री हूँ, मैं फिजिकल फिट हूँ, तो मैं बहुत हेल्दी हूँ। ऐसा नहीं होता है। हेल्थ का मतलब होता है आप हर टाइप से फिट होने चाहिए, फिजिकली भी फिट होने चाहिए, मेंटली भी फिट होने चाहिए और सोशली भी फिट होने चाहिए। तो हेल्थ का डेफिनेशन WHO ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है। WHO देखते हैं क्या डेफिनेशन दिया है। WHO डिफाइंड हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मैरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। क्या बताया? स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। कंप्लीट फिजिकल तो आपको समझ ही रहा है, फिजिकली फिट होना ही। मेंटल मतलब क्या होता है? आपको कोई भी टेंशन नहीं होना चाहिए, आप किसी भी इमोशनली या साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सोशली मतलब आपका एक फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, आपका एक फैमिली स्टेटस होना चाहिए जिसमें आप बात करते हो, जिसमें आप घुले मिले हों। तो अब देखते हैं आपकी हेल्थ किससे किस किस चीज़ों से इफेक्ट होती है। तो पहला है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन नॉर्मली सबको मालूम ही है। इन्फेक्शन क्या होता है? सर्दी, खांसी, नॉर्मल जो भी आपको अगर चोट लगती है तो वो सबसे इन्फेक्शन होता है और आपकी हेल्थ खराब हो जाती है। सेकंड देखेंगे, सेकंड क्या है? सेकंड है एनी जेनेटिक डिसऑर्डर। किसी भी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर जो भी आपके बर्थ से होता है, जो भी आपके DNA से प्रॉब्लम होता है। जैसे कि बहुत सारे फैमिली में देखा होगा उनके बाल झड़ते हैं, या बहुत सारे फैमिली में सभी फैमिली मेम्बर को डायबिटीज़ होता है। देखेंगे लाइफस्टाइल क्या होता है। अब लाइफस्टाइल यानी क्या होता है? आप किस तरह से रहते हैं, आपका तरीका क्या है रहने का, आप अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से रखते हैं, दूसरों से कैसे बिहेव करते हैं, इस पे भी हेल्थ डिपेंड करता है। तो हेल्थ इससे भी इफ़ेक्ट होता है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि आप अपने हेल्थ को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से उसे अच्छा बना सकते हैं। पहला है हाइजेनिक बैलेंस डाइट। दूसरा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन, खुद का और अपने आसपास के एनवायरनमेंट का साफ सुथरा होना, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, अपने घर के कचरे का अच्छे से ठिकाने लगाना। अब आप सोचते होंगे हम तो बाहर की भी चीज़ें खाते, जंक फूड खाते, अनहेल्दी फूड खाते। हमने तो पढ़ा है हमारे आसपास बहुत से बैक्टीरिया है, बहुत सारे पैथोजेंस है, बहुत सारे हार्मफुल जर्म्स है, बहुत सारे वायरसेस है। तो हमें तो रोज़ बीमार होना चाहिए, हमें रोज़ डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो हम बीमार क्यों नहीं होता? इसके मतलब क्या है? हमारे बॉडी में भी ऐसे कुछ सिस्टम्स है जो इन सब चीज़ों से लड़ रही है, हमें इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रही है और हम इन सब चीज़ों को अंदर आने से रोक रही हैं। तो वो सिस्टम, वो मैकेनिज्म क्या है हमारे अंदर? इम्यून सिस्टम एंड इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी को शॉर्ट में समझेंगे क्या है? इम्यून सिस्टम क्या है? जो भी बाहर की चीज़ें
हमारे अंदर आ रही है उनसे जो सिस्टम लड़ रहा है वो इम्यून सिस्टम है। और इम्यूनिटी क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ इम्यून सिस्टम। क्या है? कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ इम्यून सिस्टम। एक एक करके दोनों का डेफिनेशन देखेंगे आगे। इम्यून सिस्टम का देखते हैं। द सिस्टम विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वेरियस इन्फेक्शियस एजेंट एज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। क्या है? वेरियस इन्फेक्शियस एजेंट। क्या? वेरियस इन्फेक्शियस एजेंट, मतलब जो भी हमें इन्फेक्ट करते हैं उनसे जो प्रोटेक्ट करता है वो है इम्यून सिस्टम। आगे देखते हैं इम्यूनिटी क्या है। अब देखेंगे इम्यूनिटी क्या है। तो इम्यूनिटी जो वर्ड था वो सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? एडवर्ड जीनर, जो कि इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। किसने स्टार्ट किया था? एडवर्ड जीनर। एडवर्ड जीनर। अब देखते हैं इम्यूनिटी का डेफिनेशन। द टर्म इम्यूनिटी हैज ट्रेडिशनली रिफर्ड टू एज अ रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड बाय द होस्ट टुवर्ड्स इंजरी कॉज्ड बाय पैथोजेंस एंड देयर प्रोडक्ट। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था, रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड बाय द होस्ट टुवर्ड इंजरी कॉज्ड बाय पैथोजन। से आपको जो भी नुकसान हो रहा है उससे जो चीज़ रेजिस्ट करती है उसे क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। इन शॉर्ट कैपेबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम होता है इम्यूनिटी। अब इम्यूनोलॉजी देखेंगे। इम्यूनोलॉजी क्या है? वर्ड से ही समझ रहा है। इम्यूनो मतलब इम्यून सिस्टम, लॉजी मतलब स्टडी। देखेंगे डेफिनेशन क्या है। इम्यूनोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून रेस्पॉन्स टू फॉरेन सब्सटेंस एंड देयर रोल इन रेजिस्टिंग इन्फेक्शंस बाय द पैथोजन। इन शॉर्ट क्या है? स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम और अबाउट द इम्यून सिस्टम, तो वो इम्यूनोलॉजी होता है। अब देख आगे के वीडियो में हम जाएंगे और आगे वीडियो में देखेंगे कि इम्यून सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, कैसे वर्क करता है और एग्जाम्पल क्या है और फैक्टर्स क्या है। थैंक यू स्टूडेंट्स।